हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। आज मैं साथियों आप लोगों के समक्ष काफ़ी सारे साथी जो कमेंट करते हैं उनकी समस्या को लेकर के आया हूँ। जो साथी कमेंट करते हैं उनकी समस्या के बारे में बताऊंगा और आगे बताऊंगा अगर कुछ गलतियां हो गई तो उसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। क्या कुछ कहानी है वो उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो प्राची तिवारी जी हैं, इनने कमेंट किया हुआ है और उसके बारे में बताऊँगा। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सही और ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। देखिए, प्राची तिवारी जी ने कमेंट किया, स्पेशल डीएड पर टिक हो गया है तो क्या करें, प्लीज़ हेल्प। चलिए मैं आपके बारे में इस प्रश्न का जवाब दूंगा। शिवराज बाथम जी कह रहे हैं, सर बाकी 13% रिजर्वेशन के बाद गेस्ट ओबीसी कितने तक आ जाएगा, इसके बारे में ही बताऊंगा। दूसरा है 68 यूआर का क्या होगा, तो कट ऑफ इसके पहले मैं बता चुका हूँ, एक बार अभी भी बता दूंगा। 68 यूआर का सिलेक्शन हो जाएगा, इनके पूरे पूरे चांस हैं होने के, और भी मैं बताऊंगा आप लोगों के सामने। तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जैसे जिनका गलत टिक हो गया तो उनका क्या होगा। तो देखिए, गलत टिक होने वालों के लिए इस प्रकार से रूल आएंगे, रूल वगैरह आएंगे और उसमें चीज़ें देखिए, जब आपका गलत हुआ है तो उसमें इस प्रकार से रूल आएंगे। रूल वगैरह में जैसे इसमें लिखा है, अगर इनने गलत भर दिया था या अमान्य कर दिया जाता है। अमान्य, स्नातक में निर्धारित मूल विषय अंग्रेजी ना होना, यानी कि जैसे उसने स्पेशल डीएड के लिए बोला था और स्पेशल डीएड आपने नहीं किया तो आपका वहाँ स्पेशल डीएड से अमान्य कर दिया जाएगा, आपको नॉर्मल स्थिति में जोड़ा जाएगा। मतलब स्पेशल की सीट आपको, आपका वेरिफिकेशन में नाम तो आ जाएगा, सिलेक्ट भी आप हो जाएंगे, लेकिन सिलेक्ट होने के बाद आपको वहाँ से वेरिफिकेशन की स्थिति में अमान्य कर दिया जाएगा। इसके लिए आप क्या करें, मतलब आप इसके लिए डीपीआई जा सकते हैं, सुधार के लिए बोल सकते हैं। मेरी राय तो यही है, आप डीपीआई से इसमें सुधार करवा सकते हैं, क्योंकि देखिए इन लोगों ने डाला था, इनकी ग्रेजुएशन नहीं थी या कैंडिडेट अदर जगह से थे, या आप देख सकते, देखिए अन्य कारण कैंडिडेट नेम पीवी एंड बीएड एग्जाम दीप्ति राजनी, बट क्लास 10th 12th बीए की मार्कशीट में पद्मिनी कृपलानी, मतलब नाम अलग वगैरह भी होते हैं तो भी अमान्य कर दिया जाता है। मतलब इसमें सब कुछ देखा जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि मतलब आपका थोड़ा बहुत चीज़ें नहीं देखी जाएंगी। आवेदन ऐसे भी अमान्य होते हैं, तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा, वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, फिर चीज़ें अमान्य कर दी जाती हैं। तो इस प्रकार से आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। जिनका सिलेक्शन होगा तो उनके सिलेक्शन इस प्रकार से होगा, जैसे आप देख सकते हैं जिनका अमान्य हुआ था, इंग्लिश स्नातक और स्नातकोत्तर निर्धारित प्रतिशत श्रेणी के साथ उत्तीर्ण नहीं करना, मतलब इस प्रकार से चीज़ें अमान्य होती हैं। मतलब देखिए, डायरेक्ट बता दिया जाता इनका स्नातक या स्नातकोत्तर में अंग्रेजी नहीं था, इसलिए इनको अमान्य कर दिया गया है। ऐसी आपकी जो चीज़ें जो आपके पास हैं, अगर वो फुलफिल नहीं होंगी तो ऐसे लोगों को अमान्य कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं, जैसे इनका अमान्य किया गया था जूही गोहिया जी, इंग्लिश से स्नातक विषय मूल विषय में अंग्रेजी ना होना, यानी इनका बीएससी था तो इनने बीएससी से भर दिया था, तो इसलिए इनका अमान्य कर दिया गया था, इनका रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग में 90 अंक से कम थे इनके, तो इनको अमान्य कर दिया गया था। क्योंकि ये मतलब कैटेगरी वाइज अगर थी तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट देना होता है, इस प्रकार से अमान्य होते हैं। मैं आपको सारी लिस्ट दिखाई देता हूँ। आप भी ऐसे आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सही हैं या नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको मैं अमान्य की लिस्ट दिखाने जा रहा हूँ। अमान्य बीएड और डीएड व्यवसायिक शिक्षा ना होना, मतलब कई लोगों की बीएड डीएड नहीं थी, फॉर्म भर दिया, तो ऐसे लोगों को अमान्य कर दिया जाता है। ये पिछले साल की देखिए, अब जो लोग अतिथि शिक्षक में टिक कर देते हैं और जिनका अतिथि शिक्षक नहीं होता तो उनका ऐसे अमान्य होता है। स्नातक निर्धारित मूल विषय उर्दू न होना, रिजेक्ट अतिथि शिक्षक, 3 शिक्षक 200 कार्य दिवसों का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होना, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी न होना, गैर अतिथि प्रवर हेतु निर्धारित आयु में अधिक आयु होना। मतलब देखिए, इसको कहीं से भी मतलब एलिजिबल नहीं माना गया है। इनका सिलेक्शन तो हो गया था, लेकिन गैर अतिथि शिक्षक में भी नहीं हो पा रहा था, इनकी आयु हो चुकी थी, अतिथि का 200 भी नहीं बन रहा था, स्नातक भी उर्दू से नहीं था। तो देखिए, मैं आपको बताना जा रहा हूँ, जैसे जिनका रिजेक्ट होता उनके लिए। देखिए, मान लीजिए आपने स्पेशल एजुकेशन से डाला,
स्पेशल से आपका सिलेक्शन होगा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको नॉन कैटेगरी में अगर आप सिलेक्ट हो रहे हैं तो वहाँ आपकी अभ्यर्थता बनी रहेगी। ये आपका बड़ा डाउट मैं क्लियर किए दे रहा हूँ, आप वहाँ से वो हो जाएंगे। लेकिन अगर आप फ्रेश कैंडिडेट में सिलेक्ट हो, आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो फ्रेश कैंडिडेट में आपकी अभ्यर्थता अमान्य नहीं की जाएगी। फ्रेश कैंडिडेट में आपका सिलेक्शन हो सकता है, उसका कुछ कैटेगरी में नहीं होगा। उस कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे आपने स्पेशल में डाला, स्पेशल कैटेगरी में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नॉर्मल कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मतलब आपकी अभ्यर्थता अमान्य नहीं होगी, बस सिर्फ आपकी स्पेशल एजुकेशन की अभ्यर्थता मान्य होगी। इस प्रकार का नियम रहता है। ये नहीं आपका फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया जाए पूरा, ऐसा नहीं होता। तो आप देख सकते हैं ये पुराना है, 2018 की भर्ती में जो अमान्य हुए थे उनकी लिस्ट को लेकर के आया हूँ। तो इसको आप देख सकते हैं, इसको वर्ग 2 के अभ्यर्थी भी देख सकते हैं। वर्ग 2 के अभ्यर्थी जिनकी स्नातक वगैरह नहीं हुई थी और जिनका नाम भी आ गया है तो वो भी देख सकते हैं, या जिनका इंग्लिश से नहीं था तो वो भी देख सकते हैं। इस प्रकार से अमान्य होते हैं प्रकरण। तो जैसे प्रकरण अमान्य होते हैं तो जिनका वेटिंग में नाम रहता है उनके सिलेक्शन के काफ़ी चांस होते हैं। देखिए, जिनके स्नातक में 50% से कम अंक रहते हैं ये लोग फॉर्म भर देते हैं और एग्जाम में सिलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद इनकी अभ्यर्थता अमान्य कर दी जाती है। देखिए, ये रूल भी रहता है 50% से ऊपर होना चाहिए। कई लोग 50% से कम वाले फॉर्म भर देते हैं, सिलेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन बाद में इनकी अभ्यर्थता अमान्य होती है। दूसरा आप देख सकते हैं कि स्नातक 50% के कम अंक बीएड 2010 होने के कारण, मतलब बीएड में 2010 था, 50% से कम अंक थे, ऐसे लोग भी अमान्य कर दिए जाते हैं। इनका जाति प्रमाण पत्र नहीं था, इसमें अमान्य कर दिया गया। डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन होने से अमान्य, मतलब डिप्लोमा, ये कई लोग देखिए प्री प्राइमरी का डिप्लोमा होते हैं और प्राइमरी में लगा देते हैं, तो ऐसे लोग भी अमान्य हो जाते हैं। क्योंकि जो शर्तें हैं, अगर वो शर्तें फुलफिल नहीं हो रही तो ऐसे लोगों को अमान्य कर दिया जाता है। तो आप ऐसे मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें और ऐसे लोगों से बचें, मतलब ऐसी कार्रवाई से बचें जिससे आपकी अभ्यर्थता अमान्य हो जाए। क्योंकि नौकरी लगने में सारी चीज़ें देखी जाती हैं। निर्धारित प्रशिक्षण शैक्षणिकता विज्ञापन तिथि दिनांक 29/9/2022 तक अर्जित नहीं कर पाने का अमान्य। देखिए, कई लोग की शिक्षक डिग्री पूरी नहीं होती है तो वो भी अमान्य कर दिए जाते हैं। जिनकी शैक्षिक योग्यता पूरी नहीं रहती उनको भी अमान्य कर दिया जाता है। जो डेट रहती है उस डेट तक कंपलसरी होनी चाहिए। तो ये देखिए, मैंने आपको सब दिखाया। स्नातक इनका मैथ से सिलेक्शन हुआ था। स्नातक बीसीए के समस्त सेमेस्टरों में गणित विषय न होने का अमान्य, मतलब जिसका बीसीए था उनका गणित विषय नहीं था, इसलिए इनको अमान्य कर दिया जाता है। तो इसलिए आप मतलब आपकी अभ्यर्थता के लिए आप इस प्रकार के नियम से बने रहिए। और कमेंट आए थे तो मैंने आप लोगों को जाना कि आपको इस प्रकार से अमान्य होते प्रकरण जानकारी दे दी जाए। ऐसी जानकारी के साथ चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।